अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमें क्या कहा जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है कि एक के बाद दूसरा नंबर। ठीक है, जैसे इस इवन में कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक है, 2 और 4 कंसेक्यूटिव है, 4 और 6 कंसेक्यूटिव है। ठीक है, 2 और 6 कंसेक्यूटिव नहीं है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लगातार आने वाले। ठीक है, एक के बाद दूसरा जुड़े हुए। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर हैं जिनका सम प्रोडक्ट क्या है 120, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा तो लेट कर देते हैं, लेट फर्स्ट इवन नंबर और साथ में ये क्या नंबर होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, इसको x ले लेते हैं और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड इवन नंबर या सेकंड नंबर भी सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर। अब इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगी ना तो इवन के बाद कौन सा नंबर आता है, ऑड। ठीक है, इसलिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगी तो ये 3 आ जाएगा और ये तो ऑड है। मुझे दोनों कौन से नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। जब मैं 2 में 2 ऐड करूंगी तो 4 आएगा जो कि इवन नंबर होगा। 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 4। तो नेक्स्ट इवन लाने के लिए मुझे 2 ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 ऐड नहीं होगा बल्कि 2 ऐड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, x, और सेकंड नंबर 2 x प्लस 2 होगा। ठीक है, अच्छा तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन वो क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 120। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 120 है। ये हमें कंडीशन गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर और ये 2x हो जाएगा। 120 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे या फैक्टराइज कर लेंगे। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रही हूँ। a यहाँ पर 1 है, b 2 है और c -120 है। ठीक है, अच्छा तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर -4ac -120 है डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 484 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 484 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो इस वाले को हम नंबर को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें कौन सा वाला इवन नंबर चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर। तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आएगा -44 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या सॉरी यहाँ से इन दोनों को ऐड करके आएगा -24 डिवाइडेड बाय 2, तो जो कि एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दोनों को माइनस करने से 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो x क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये x क्या आ गया हमारे पास, 10। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, 10। तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर हमने x लिया हुआ था, x 10 आ गया। तो सेकंड नंबर क्या लिया था, x प्लस 2। तो 10 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो एक नंबर 10 होगा और एक नंबर 12 होगा। ठीक है, अब आप वेरिफिकेशन के लिए इस कंडीशन को अप्लाई भी करके देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इवन नंबर इज 120। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आएगा। ठीक है, ये दो नंबर हमारे पास आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 120 आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380,
फाइंड द नंबर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे आप यहाँ पर इक्वेशन बनाते जाएं। ठीक है, लेट कर देते हैं हम पॉजिटिव नंबर को, लेट x बी द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, x हम ले लेते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है पढ़ते जाएं और यहाँ पर इक्वेशन बनाते जाएं। क्या है, द डिफरेंस। ठीक है, हमने माइनस करना है, डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस करना है, किस किस को, ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक हम पॉजिटिव नंबर लेंगे जो कि हमने सपोज किया हुआ है, एंड इट्स स्क्वायर, और उसके स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लेकिन हमें पता है स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका क्या मतलब है, इक्वल, और 380 तो 380। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखी है वैसे वैसे हम यहाँ पर लिखते गए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर था वो आ जाएगा। 380 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा -380 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a 1 है, b -1 और c -380 है। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 380 करेंगे तो ये आ जाएगा 1520 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऐड करने से आ जाएगा 1521 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1521 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक दफा इसको प्लस के साथ कर देंगे, 1 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, 1 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 2। अगेन इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें कौन सा नंबर लेना था, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ से एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस 39 40 हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 20। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं किस तरह से, कि स्क्वायर डिफरेंस करना है हमने स्क्वायर और नंबर का। ठीक है, इसमें तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 20, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 380। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 91, फाइंड देम। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि हमें डिफरेंस लेना है किसका, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर के क्यूब्स का। ठीक है, दो हम कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे पॉजिटिव, पहले हम लेट कर लेते हैं उनको। ठीक है, लेट x एंड x प्लस 1। ठीक है, इस दफा इवन ऑड का सिलसिला नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेना है, तो एक अगर मैं x ले लूंगी तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, b 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये दो हम नंबर ले रहे हैं, तो अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन तो डिफरेंस करना है हमें, माइनस कर दिया किस किस का, क्यूब्स का, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, तो ये हमने कर दिया क्यूब, इनका डिफरेंस। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लिए, अब इनमें से बड़ा कौन सा है हमारे पास, x प्लस 1 और छोटा है x। ठीक है, इज तो इक्वल लगा दिया 91, तो ये आ गया 91। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर होल क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। या आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी या इस तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से ए बी को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूले हैं सेम ही, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हम यूज कर लेंगे। किस तरह से, यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a x है और b है 1, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ठीक है। मैंने ये वाला यूज किया है, ठीक है, ये कॉमन लेने वाला नहीं किया। और लास्ट में क्या है, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91। अच्छा, इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। अब 91 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी तो माइनस 91 हो जाएगा। एक्स क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x 1 और माइनस 91, ये क्या आ जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 3 जा 9 और 0 इज इक्वल टू 0। 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमें पेयर्स नजर आ रहे हैं कि ये क्या बनेंगे, 30 के लिए 5 6 जा 30, ठीक है। और 5 6 को माइनस करके हमारे पास 1 आएगा जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। हमें माइनस इसलिए करना है इन पेयर्स को क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका साइन माइनस है, ठीक है। जो कांस्टेंट का साइन होता है हमें पेयर जो दो नंबर आते हैं उनको वही करना होता है, माइनस हो तो माइनस करना होता है, प्लस हो तो प्लस, ठीक है। तो अब ये हम किस तरह से करेंगे, तो 5 6 और 30 होता है तो यहाँ आ जाएगा 5x और 6x, लेकिन साइन जो होगा ये मिड टर्म का बड़े नंबर के साथ आएगा, ठीक है। अगर माइनस करने से आ रहे हो पेयर्स तो हम क्या करते हैं, मिड टर्म का साइन बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, अगर प्लस करने से आ रहा हो तो ये मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 और यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 6 30। x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से 6, ये दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 6। अगेन माइनस 6 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए था और ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ गया है, 5 के इक्वल आ गया है, तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, x है जो कि 5 है, तो सेकंड नंबर क्या है, x प्लस 1 है, 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। दो कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं, 5 और 6 हैं, ठीक है। तो आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों के क्यूब्स को माइनस करके देखेंगे तो 91 ही आएगा, ठीक है। 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब करेंगे तो ये आएगा 91। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ कार्टियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, ठीक है। द सम एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। हमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स का सम गिवन है 9 और उनके स्क्वायर का सम गिवन है 45, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो लेट कर देते हैं x एंड y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ कार्टियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9, मींस के इनके कोऑर्डिनेट्स का सम क्या है, 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब हमें सम किसका करना है, उनके स्क्वायर्स का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो किसके इक्वल है,
45 के, ठीक है। तो ये हमें सेकंड कंडीशन गिवन है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है और सेकंड क्वाड्रेटिक है। तो जिस तरह हमने 2.5 में किया था, लीनियर में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्वाड्रेटिक में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लूं तो ये आ जाएगा 9 माइनस वाई। इसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में और इसको नाम दे दूंगी 3 का, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2। आप यहां से y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, x की जगह पर लिख दूंगी 9 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। यहां पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है तो फार्मूला ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस माइनस है तो यहां पर 2 के साथ माइनस आएगा, 2a बी वाई है और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इनको अरेंज भी कर लेंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस 18y और कांस्टेंट है 81 और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस 18y। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18 प्लस 18, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 आ रहा है हमारे पास, तो 18 होता है 3 6 18, ठीक है। और 3 और 6 को 3 6 18 होता है और इन दोनों को ही ऐड करके, प्लस का साइन है तो इन दोनों को ऐड करके आ जाता है 9, ठीक है। लेकिन हमें माइनस 9 चाहिए तो ये इन दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 तो यहाँ से माइनस 6 कॉमन आएगा तो y माइनस 3, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। तो y माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से रह जाएगा y और यहाँ से माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो पहले हम y की वैल्यू 3 के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो x किसके इक्वल होगा, 9 माइनस वाई। वाई यहाँ पर मैं किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, 3 के लिए, तो x क्या आ जाएगा 6। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट आ गया है 6 और 3, ठीक है। अब सेकंड के लिए फॉर y इज इक्वल टू 6, तो इसको भी इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 6 है तो x आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से पॉइंट हमारे पास क्या क्या बन गए हैं, सॉल्यूशन सेट में एक आ गया है, x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 3, और जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 6। तो ये दो पॉइंट्स आए हैं जिनका सम 9 है और उनके स्क्वायर्स का सम 45 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू नंबर is 11 and the product is 30, find the number, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो नंबर हैं जिनका सम 11 है और उनका प्रोडक्ट 30 है, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर x ले लेते हैं और सेकंड नंबर हम ले लेते हैं y, ठीक है। ये दो नंबर हम ले लिए हैं तो कंडीशन हमें क्या गिवन है, गिवन कंडीशंस,
ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है। पहली क्या है कि दोनों को सम करने से 11 आता है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और दूसरी क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट लेने से क्या आता है 30। तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 11 माइनस y, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इसको पुट किस में कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। ठीक है, 11 माइनस y, यहाँ पर x की जगह पुट किया, y इज इक्वल टू 30, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11y माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 30 को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो यह आ जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अरेंज कर देते हैं और साथ ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इनको अरेंज भी कर दिया और नेगेटिव साइन कॉमन भी लेने की वजह से क्या हो जाएगा, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 30। ठीक है, 1 30 30, तो 30 के हमारे पास कौन से ऐसे पेयर्स आएंगे, दो नंबर्स कौन से ऐसे आएंगे जिनको ऐड करके 11 आएगा, वो है हमारे पास 5 6 30। ठीक है, इन्हीं दोनों को ऐड करने से हमारे पास 11 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए -11, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेक हो गई है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 5 और फिर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस आ जाएगा 30 के साथ यहाँ पर, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया। तो y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रह जाएगा y और यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ से वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अच्छा, तो ये आगे हमारे पास y की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 3 यूज करेंगे। पहले हम y की वैल्यू 5 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 11 माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, फिर इसके बाद y की वैल्यू 6 के लिए फॉर y इज इक्वल टू 6 सॉल्व करेंगे, तो इसको भी इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स क्या आ गए हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो y 5 आ गया, 5 है तो 6, मींस के ओवरऑल हमारे पास दो नंबर क्या आए हैं 5 और 6। ठीक है, तो 5 and 6 आर रिक्वायर्ड नंबर, 5 and 6 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 34। ठीक है, फाइंड द इंटीजर्स। तो अब हमें किन को ऐड करना है, स्क्वायर्स को ऐड करना है, और किन के स्क्वायर्स को ऐड करना है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इससे पहले हमने इवन नंबर का क्वेश्चन किया था, अब हम कर रहे हैं ऑड नंबर का। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट x एंड x प्लस 2। ठीक है, वही बात कि हम 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि x अगर ऑड नंबर होगा तो x प्लस 1 हमारे पास इवन होगा। ठीक है, तो x प्लस 2 फिर ऑड नंबर होगा, तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होंगे, x और x प्लस 2। ठीक है, b 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सम करना है किसका, स्क्वायर्स का। ये दो हमने स्क्वायर्स ले लिए, इनका सम करना है। टू कंसेक्यूटिव नंबर हमने कौन से लिए, x और x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल लगा दिया 34। ठीक है, ये इस तरह से आगे हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 2 4, एक्स प्लस 2 2 = 4। अब 34 लेफ्ट साइड पे आके -34 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये दोनों माइनस होके 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, -15 कांस्टेंट है। ठीक है, तो कौन से दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनको माइनस करके 2 आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 15, 3 5 सा 15 होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों को माइनस करने से आ जाता है 2। ठीक है, अब चूंकि पेयर हम माइनस करके ला रहे हैं तो मिड टर्म का साइन बड़े नंबर के साथ और छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला पेयर हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, x माइनस 5 3 = 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा x और ये आ गया 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से आ जाएगी 5 और वो भी -5। ठीक है, तो अब हम -5 वाले को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर लेने थे, पॉजिटिव। यहां पर मैंने नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन में था पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वाले को निग्लेक्ट कर देंगे तो किसको लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर कौन से हैं, 3 और 5। ठीक है, ये दोनों ऑड नंबर हैं जिन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, सो 3 and 5 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50। ठीक है, कि एक फादर और सन है जिनके एजेस का सम क्या है, 50 है। ठीक है, 10 years ago, 10 साल पहले, द फादर वाज 9 times as old as his son। ठीक है, फादर की एज सन की एज से 9 टाइम्स थी। ठीक है, 9 गुना ज्यादा थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो हमें फाइंड आउट करनी है फादर और सन की प्रेजेंट एज। ठीक, तो हम लेट कर देते हैं फादर्स प्रेजेंट एज x। ठीक है, और सन प्रेजेंट एज वो ले लेते हैं हम y। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, पहले हमें क्या क्या कहा गया है कि सम ऑफ एजेस, उनके एजेस का सम क्या है, 50 है। मींस कि ये प्रेजेंट एज है, इसका सम हमारे पास आ गया 50। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि 10 year ago, 10 साल पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब हम ये हमने प्रेजेंट की बात की थी, अब हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 years ago। ठीक है, अब 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज, अब जितनी अभी है उसमें से 10 साल माइनस कर देंगे तो 10 साल पहले की एज आ जाएगी। इसी तरह सन की एज आ जाएगी 10 साल पहले। अभी अगर एज y है तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 10। ठीक है, तो दोनों में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 साल पुरानी एजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या गिवन कंडीशन है, 10 year ago के लिए फादर एज को हमने क्या कहा है, 10 साल पहले के लिए x - 10,
वाज के लिए हम लगाएंगे इक्वल 9 टाइम्स, मीन्स के 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, एज ओल्ड एज हिज सन एज, ठीक है। तो सन की एज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 साल पहले जो सन की एज थी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 9y माइनस 90, ठीक है। तो ये आ जाएगी x माइनस 9y, ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाए, राइट साइड पे जाके प्लस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 80, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 50 माइनस y, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, और पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस y, आगे है माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80, ठीक है। तो ये माइनस y और माइनस 9y, ये आ जाएगा माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 80 और माइनस 50, ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे माइनस 130, ठीक है। तो माइनस 10 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो 10 13 जा 130, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 13 के, मींस के सन की प्रेजेंट एज क्या है 13 है। अब हम फादर की फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। जो हम पहले यूज करते हैं इक्वेशन 2 में, उसी में वापस हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो क्या कहेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 13, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 37, ठीक है। तो अब फादर की एज क्या होगी, अभी प्रेजेंट टाइम में 37, और सन की एज वो हो जाएगी y कितना था 13, फादर एज हमने x ली हुई थी और x आया था 37, तो ये हमारे पास फादर की एज है और ये सन की एज। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है। एक हमने 2 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास 10 से लेकर 99 तक नंबर होता है, ये 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, जिस नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम डिजिट्स की अरेंजमेंट को रिवर्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 13 था ओरिजिनली, ठीक है, अब हम अगर इसको रिवर्स कर दें मींस के 31, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर से कितना छोटा हो जाता है 45, ठीक है। अब हम देखें ये क्या लिखा हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, ठीक है, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो वो कितना छोटा हो गया 45 छोटा हो गया, ठीक है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, अगर जो हमारे पास ओरिजिनल थे डिजिट्स उनका सम 11 हो, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसके डिजिट्स के लिए कंडीशन गिवन है। तो हम लेट कर देते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, एक नंबर में हमारे पास यूनिट और टेंस ही तो होते हैं, वो दोनों मिला के 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो इसलिए पहले हम लेट करेंगे यूनिट डिजिट x ले लेते हैं और टेंस डिजिट y ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 13 था तो 3 हमारे पास यूनिट डिजिट था और 1 हमारे पास टेंस डिजिट था, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब ये नंबर हमारे पास किस तरह से बनेगा, नंबर देखें टेंस को, ये अभी मेरे पास ये 1 है ना, इसको मैं इस तरह से लिखूंगी 10 प्लस 3, ये जो यूनिट टेंस वाला डिजिट होगा इसको 10 की फॉर्म में लिखूंगी और प्लस 3 करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा ये नंबर। तो इसी तरह यहां पर भी लिखूंगी 10y, ठीक है, टेंस वाले डिजिट को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और फिर करूंगी उसमें यूनिट को ऐड। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई और नंबर ले लूं 45 ही ले लूं, ठीक है। तो अभी मैं टेंस वाले डिजिट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसको 5 में ऐड करूंगी, तो ये क्या बन जाएगा 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो टेंस वाले डिजिट को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे यूनिट वाला डिजिट, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर। तो अब हम जब इनकी पोजीशन रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन हमें कब के लिए दी गई है कि 45 लेस हो जाएगा जब हम क्या करेंगे उनकी
जो यूनिट और टेंस है उन दोनों की पोजीशन रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जब हम रिवर्स करेंगे, when digits are reversed, ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट x, पहले x था तो अब y हो जाएगा, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हमारे पास बन जाएगा x, ठीक है। मैंने ये 45 पहले लिखा था, अब ये क्या हो जाएगा 54, ठीक है। ये मैंने पहले x लिया था, सॉरी ये x लिया था और ये y, अब ये यहां पर हमारे पास x यहां आ जाएगा टेंस डिजिट की जगह, और यूनिट डिजिट y बन जाएगा, ठीक है, जब हमने इन दोनों की जगह रिवर्स कर दी। अच्छा, तो अब हमारे पास न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, अब यूनिट हमारे पास y है और 10x है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 के साथ, मींस के 10x प्लस यूनिट डिजिट y, ठीक है। अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे, तो गिवन कंडीशन, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45, ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो है वो 45 लेस हो जाता है, कब, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, न्यू नंबर is equals to old number, सॉरी 45, ठीक है, कि जब हम रिवर्स करेंगे नंबर को तो वो हमारे पास ओल्ड नंबर से 45 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, न्यू नंबर हमारे पास क्या है, ये आया है 10x प्लस y, और ओल्ड नंबर हमारे पास क्या था 10y प्लस x, और इसमें से 45 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम ये तमाम टर्म्स ले आएंगे एक साइड पे, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x वाली टर्म कंबाइन कर देंगे और y वाली टर्म कंबाइन कर देंगे, और कांस्टेंट लास्ट में, ये दोनों माइनस होके 9 और ये दोनों माइनस होके -9, ठीक है, 9x माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस y प्लस 9 5 सा 45, 9 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर कह सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू -5, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, ठीक है, कि सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि इन डिजिट्स का सम हमारे पास क्या आ रहा है, डिजिट्स का सम, ठीक है। अब इस दफा नंबर डिस्कस नहीं हुआ, सिर्फ डिजिट्स का सम, डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास x और y है, उन दोनों का सम 11 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ताकि एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, तो ऐड करने से हमारे पास y कैंसिल आउट हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी में पुट कर लें, ठीक है, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप वही मेथड अप्लाई कर लें, ठीक है। इनको जब ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा 2x, और ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 6, ठीक है। तो 2 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेती हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 3 प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया है, x 3 है और y क्या है 8 है, तो ये दोनों हमारे पास क्या आए हैं, डिजिट्स आए हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर हमारे पास इक्वल था 10y प्लस x, ठीक है, 10y की वैल्यू क्या है 8 है, x है 3, ठीक है, ये आ जाएगा 80
प्लस 3 तो 83। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया है, 83 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसकी इनकी जगह रिवर्स करके देखें तो ये आ जाएगा 38, 83 और 38 को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर इफ सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज 40, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 20 है, ठीक है, उनमें से फर्स्ट नंबर का सम और सेकंड के स्क्वायर का सम 40 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम लेट कर देते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x और सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है, ठीक है, दो कंडीशन है। पहली क्या है कि दोनों को ऐड करें तो 20 आता है, ठीक है। और दूसरी क्या है, किस किस को ऐड करना है, फर्स्ट को ऐड करना है और सेकंड के स्क्वायर को ऐड करना है, तो क्या आएगा 40 आएगा। तो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो इक्वेशन 1 में से हम लेंगे वैल्यू x की, ठीक है। इसमें से हम x और y दोनों ले सकते हैं, लेकिन मैं x किस लिए लूंगी, ताकि जब इक्वेशन 2 में पुट करें तो अगर मैं y की लूंगी तो उसका मुझे होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो x एज इट इज पुट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 20 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 कह देती हूँ और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब x है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करती तो फिर मुझे होल स्क्वायर भी इसका लेना पड़ता, ठीक है, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़ता, आंसर फिर भी हमारे पास वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20 और माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये है 20, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको माइनस करके -1 आए, ठीक है। तो 5 4 सा 20 होता है, ठीक है। अब माइनस करने से आ रहा है तो बड़े नंबर के साथ ये मिड टर्म का साइन और छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है और इन दोनों को माइनस करके -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 5 और सेकंड टू में से लास्ट टू में से 4 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 4 5 सा 20, y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो ये दो आ गए हमारे पास नंबर्स। अब सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, मींस के x फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को हम कर देंगे इक्वेशन 3 में पुट इन इक्वेशन 3। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस y की वैल्यू 5, तो x इज इक्वल टू 15। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 माइनस -4, तो x इज इक्वल टू 24, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 4 क्या आ जाएगा 24। तो हमारे पास कौन से दो नंबर्स आ गए हैं, एक आ गया है x की वैल्यू 15 थी तो y की वैल्यू 5, और दूसरा नंबर है x की वैल्यू 24 के लिए y की वैल्यू -4, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं पेयर्स की फॉर्म में, इन दोनों का सम 20 आ जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट को ऐड करेंगे दूसरे के स्क्वायर में तो आ जाएगा 40, ठीक है। इसको आप वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज 12/5, फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन इंतहाई एहतियात के साथ लिखनी है, ठीक है। दो दफा रेसिप्रोकल आ रहा है तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर को लेट कर देते हैं, लेट x एंड y बी टू नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब गिवन कंडीशन क्या है ये देख लें। एक तो है कि दोनों का सम हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। ये तो सेकंड कंडीशन हो गई जो कि मैं फर्स्ट पे लिख रही हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाली क्या है, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि 1 बाय कर दें, ठीक है,
किसका रेसिप्रोकल हमने लेना है, वो डिनोमिनेटर में आता है, सम, ठीक है। रेसिप्रोकल में हमने क्या करना है, सम करना है, किस किस का, रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल लेना है, 1/x और 1/y, ठीक है। किस तरह से, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये 1/, अब इसके रेसिप्रोकल हमने किसका लेना है, वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के बारे में बताया है कि सम ऑफ, ठीक है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमने सम करना है किस किस का, रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, तो ये जो दो नंबर हमने लिए हैं उनके रेसिप्रोकल्स का, ठीक है। तो इसकी जगह इक्वल लगा लेंगे, वो क्या आ रहा है 12/5, तो ये आगे हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज उलट जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में आ जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू वाई इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। एक्स वाई आ जाएगा, फिर 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो y आ जाएगा, फिर 1/y को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो x आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे या बेशक यहीं पर रखकर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से इसको इक्वेशन 2 का नाम 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, y प्लस x की जगह लिख देंगे 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 10 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय y, 10y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 5, 10y माइनस y स्क्वायर, ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 5, 10y माइनस y स्क्वायर, 5 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 10y माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 24 के लिए हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 और ऐड करके क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ऐड करके 10 आना चाहिए, ठीक है। 6 4s 24 होता है और इन्हीं दोनों को ऐड करके आ जाता है 10, ठीक है। लेकिन मिड टर्म के साथ हमें माइनस है तो ऐड करने से पहले आ रहा है तो ये माइनस का साइन दोनों के साथ आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 6 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आएगा तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी 4, तो ये y की दो वैल्यूज आ गई हैं 6 और 4, तो सेकंड फाइंड आउट करने के लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन, ये हम ले लेते हैं 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो पहले हम y की वैल्यू 6 के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 6, तो x किसके इक्वल है 10 माइनस 6, ये आ जाएगा 4, तो फिर उसके बाद फॉर y इज इक्वल टू 4 के लिए तो x किसके इक्वल है 10 माइनस 4, तो x आ जाएगा 6, तो ये दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं 6 और 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 एंड 6 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 1025, ठीक है, और ये टोटल स्टूडेंट मिलके हमारे पास दो स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं, एक इस तरह से, एक ये और एक ये, ठीक है। वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर देन द अदर, तो एक स्क्वायर पैटर्न में दूसरे की निस्बत 5 ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर एक लाइन में हमारे पास x स्टूडेंट्स हैं तो इसकी एक लाइन में हमारे पास कितने होंगे x प्लस 5 होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है
कि फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न। इन दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, चूंकि ये स्क्वायर बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, इसकी एक लाइन में x प्लस 5 है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। जबकि ये दोनों स्टूडेंट्स मिलके टोटल कितने स्टूडेंट हैं 1025, यानी कि x प्लस 5 इस पैटर्न का स्क्वायर प्लस मींस के इस पैटर्न में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं प्लस इसके स्टूडेंट, तो ये मिलके टोटल स्टूडेंट्स बना रहे हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास एक लाइन में स्टूडेंट्स की तादाद होगी, तो हमें पैटर्न के लिए फाइंड आउट करना है तो हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर देते हैं 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा जो है अदर स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स, उसमें कितने हैं x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो है 1025, ठीक है। तो इन दोनों पैटर्न्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 2 5 सा 10x प्लस 25, तो ये 1025 था, तो ये यहाँ आके माइनस 1025 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। 2 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो उसके लिए a है 1, b 5 है और c माइनस 500 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2। तो अब x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2025 डिवाइडेड बाय 2। तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस वाला जो होगा 45 उसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग होके 20 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ गई है 20, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 2 पैटर्न फाइंड आउट करने थे, तो अब हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट पैटर्न में क्या है, x की वैल्यू 20 है तो 20 स्क्वायर आ जाएगा 400, और दूसरे में क्या है 20 प्लस 5 है होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा 625। तो एक पैटर्न में 400 है और दूसरे पैटर्न में 625 है स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका सम 145 है लेकिन उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 17 है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर देते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं तो x और x प्लस 1, ठीक है, बी द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है फर्स्ट है कि उन दोनों का सम 145 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि उनके स्क्वायर्स का सम 145 है, तो x स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ रहा है 145। ठीक है, ये उन दोनों के सम स्क्वायर्स का सम आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 17 आएगा। अब डिफरेंस के लिए ना फर्स्ट नंबर बड़ा वाला, ठीक है, लार्जर नंबर हम पहले लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को बाद में। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों देखें एक ही वेरिएबल में है, इसलिए किसी भी एक इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर दो वेरिएबल होते तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता। अब मैं इक्वेशन 2 को यूज कर लेती हूँ, इनका होल स्क्वायर ओपन कर लूंगी, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 17, 1 राइट साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 16, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, 2 8 जा 16, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से एक नंबर हमारे पास आ गया है 8, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 8 और 9 है। ठीक है, 8 एंड 9 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक ही वेरिएबल में दो इक्वेशंस थी, कोई सी भी इक्वेशन को यूज करके आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने सेकंड यूज करने की रीजन ये थी कि एक्स स्क्वायर इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा और एक लीनियर इक्वेशन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट ना होता तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जिसको हमें या क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना होता। ठीक है, अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई थी एक्स स्क्वायर कैंसिल होने की वजह से, तो ये इजीली लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इट्स हाइट h ऑफ t। ठीक है, एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। ठीक है, आफ्टर t सेकेंड्स इज मॉडल दिस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है t सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट क्या होती है h ऑफ t। ठीक है, यहां पर हमारे पास होना चाहिए था h ऑफ t। ठीक है, अच्छा, तो t सेकंड में किस हाइट पर चली जाती है, h ऑफ t में। ये यहां से हमने फेंकी है, ये चली गई h ऑफ t क्या है सेकंड्स। ठीक है, इतने टाइम में यहां पर पहुंच गई है। ठीक है, और उसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्मूला क्या गिवन है इस तरह से। ठीक है, ये जो हमें गिवन है, फाइंड द टाइम, हमें टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, कि कब वो बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, अच्छा, हिट कब करेगी, जब बॉल यहां पर होगी, ये ग्राउंड है, यहां पर होगी, तो इसका क्या मतलब है कि ग्राउंड को हिट किया है। तो यहां पर होने का क्या मतलब है कि इसकी हाइट क्या है, h ऑफ d क्या आ गई है 0। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे पास h ऑफ t की वैल्यू गिवन है, कंडीशन गिवन है
कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी उसकी 0, ठीक है। ये हमारे पास जनरल हाइट गिवन है t सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, तो जिस टाइम वो हिट करेगी तो उसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी 0 हो जाएगी, 0 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 0 पुट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। तो h ऑफ t हमें क्या गिवन है, -5t² प्लस 20t प्लस 2, ठीक है। ये हमें गिवन है व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड तो h ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये 0 आ जाएगा h ऑफ t, तो -5t² प्लस 20t प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये तमाम टर्म्स में ले आऊंगी लेफ्ट साइड पे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a किसके इक्वल है 5, b है -20 और c है -2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ t है तो यहाँ पर हम t ही लिखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -20² -4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 5। तो t क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस 4 5 सा 20 22 सा 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 5 सा 10। t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 440 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 20.98 डिवाइडेड बाय 10। तो t इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस वाला हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इन दोनों को हम जस्ट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.98 डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या आ जाएगा 4.098, अगर हम डिवाइड करें तो राउंड ऑफ करके ये क्या आ जाएगा 4.1 और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। तो 4.1 सेकंड्स के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टॉपिंग डिस्टेंस d of x in meters of car traveling at x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय दिस, ठीक है। एक कार है जिसके डिस्टेंस स्टॉप होने का, ठीक है, स्टॉप होने तक के डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जा रहा है d of x से, ठीक है, और कितने की स्पीड से मूव करे x किलोमीटर पर आवर। तो इसको मॉडल किस तरीके से किया गया है, इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर्स मींस कि इस d ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो हमें x फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मॉडल हमें क्या गिवन है, d ऑफ x इज इक्वल टू 0.05 x² प्लस 0.4x, ठीक है। तो गिवन हमें क्या है, d ऑफ x स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना गिवन है 30 मीटर्स। तो ये इसमें पुट कर लेंगे, put in equation 1। तो 30 is equals to 0.05 x² plus 0.4x। इन तमाम वैल्यूज को हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, और साथ ही नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगी, ये वाली टर्म्स हम ले आए लेफ्ट साइड पे और साथ ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास एक होल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0.05 x² प्लस 0.4x माइनस
30 इज इक्वल टू 100 इंटू 0। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 40x, और ये आ जाएगा 3000 और इक्वल टू 0। अब इन सब में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5 8 सा 40 माइनस 5 6 सा 30 और 0 का 0। ठीक है, तो 5 को बोथ साइड पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b 8 है और c माइनस 600 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 4a, c की वैल्यू माइनस 600 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 8 जा 64 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड करेंगे 2464 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो माइनस 8 प्लस माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 49.64 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगेन हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेंगे, 49.64 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 41.64 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20.82। अब ये हमारे पास स्पीड है जो कि किस में गिवन है, किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, तो 20 किलोमीटर 20.82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 30 मीटर्स का स्टॉप होने तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक स्टैम्प है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, 4 सेंटीमीटर वाइड है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट पेपर दैट इज 5.5 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प। ठीक है, इसका जो भी एरिया होगा उससे 5.5 गुना ज्यादा उस पेपर का एरिया है। ठीक है, जिसके ऊपर इसको लगाया जा रहा है। ठीक है, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर, ये फॉर एग्जांपल पेपर है हमारे पास, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इस जो स्टैम्प है उसके इर्द गिर्द ये जो बॉर्डर आ रहा है ये यूनिफॉर्म हो, मींस के चारों तरफ से एक जैसा हो। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पेपर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि चारों तरफ से हमारे पास लेंथ और ये बॉर्डर की सेम आए, विड्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्टंप की लेंथ पहले इतनी थी, ये थी 4। ठीक है, तो इसको मैं कह देती हूँ x। ठीक है, यहां से जो दोनों साइडों से मैंने ऐड की है इसकी विड्थ पेपर के लिए x कर देती हूँ। ठीक है, और यहां से भी क्या है, x है। ठीक है, यूनिफॉर्म तभी होगी ना जब चारों साइडों से एक जितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब जो पेपर की विड्थ होगी वो मेरे पास क्या होगी, ये टोटल हो गया 4, तो x यहां से ऐड हुआ और x यहां से ऐड हुआ, तो ये टोटल कितनी हो गई, 4 प्लस 2x। ठीक है, अब पेपर की विड्थ हमारे पास क्या हो गया, 4 प्लस 2x। इसी तरह स्टंप की लेंथ कितनी थी, 5 थी, तो यहां से ये जो यूनिफॉर्म बॉर्डर ऐड किया है ये यहां से x है और यहां से भी x है। अब टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 2x। तो पेपर की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, 5 प्लस 2x और विड्थ क्या है, 4 प्लस 2x। ठीक है, तो अब इस चीज को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे इसकी डायमेंशंस, x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे तो आ जाएंगे इसकी डायमेंशंस। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, तो इस तरह से ये भी x है और ये भी x है।
तो लेंथ पेपर की कितनी हो जाएगी 5 + 2x। इसी तरह विड्थ यहां से भी x है और यहां से भी x है, तो विड्थ पेपर की क्या हो जाएगी 4 + 2x हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्टंप हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्टैम्प क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ पेपर के बारे में कंडीशन क्या गिवन है, गिवन कंडीशन, ठीक है, वो हमें क्या गिवन है कि एरिया ऑफ पेपर जो है 5.5 गुना ज्यादा है एरिया ऑफ स्टंप से। एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू 5.5 टाइम्स एरिया ऑफ स्टंप। ठीक है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे 5 2 = 10 और +1 11/2 और एरिया ऑफ स्टंप हमने फाइंड आउट की थी 20, तो 2 10 = 20, तो ये आ जाएगा 110। तो एरिया ऑफ पेपर आ गया हमारे पास 110। ठीक है, अब हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर देते हैं लेंथ एरिया की पेपर की, लेंथ ऑफ पेपर, ठीक है, वो हम ले लेते हैं, यहां से हमने फाइंड आउट की थी 5 + 2x। ठीक है, और विड्थ ऑफ पेपर, विड्थ ऑफ पेपर वो क्या ले रहे हैं 4 + 2x, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया ऑफ पेपर हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 110, लेंथ हमने ली है 5 + 2x और विड्थ है 4 + 2x। ठीक है, तो 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 2x के साथ, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2x से, तो 110 इज इक्वल टू 5 4 = 20, 2 5 = 10x, 2 4 = 8x, 2 2 = 4x²। अब ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे एक साइड पे, तो ये आ जाएगा 4x² + 10x + 8x + 20 - 110 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 + 8 ये आ जाएगा 18x और ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे 90 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x² + 2 9 = 18 माइनस ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, 2x² + 9x - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a 2 है, b 9 है और c - 45 है, तो x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू 9 है, ± स्क्वायर रूट 9² - 4, a की वैल्यू 2 है और b है -45 डिवाइडेड बाय 2a 2 है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा -9 ± स्क्वायर रूट 9 9 = 81 माइनस प्लस 2 4 = 8 और 8 × 45 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 2 = 4। x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 4। तो 441 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय
4, ठीक है। अब लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 आर 12, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ पेपर क्या आ जाएगी, ये हम पेपर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ आ जाएगी 5 + 2x, 5 + 2 × 3, तो 5 + 6 11, ठीक है। लेंथ क्या आ गई है 11। तो अब हम विड्थ फाइंड आउट करेंगे, विड्थ क्या है 4 + 2x, 4 + 2, x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। 4 + 6 ये आ जाएगा 10। तो डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया है, लेंथ 11 और विड्थ 10 है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.5 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।